डिफरेंट अटेम्प्ट लगाए गए, हर एक ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग क्या किया, स्टार्ट किया कि हम इस कैटेगरी को इसमें रखेंगे, इस कैटेगरी को इसमें रखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए। इट वाज डन इन instinctively instinctively, not using criteria that were scientifically but born out of a need to use organism for our own use for food। इसमें क्या हुआ, हमारी नीड थी इनको क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म को हम अपने लिए यूज कर रहे थे, कुछ को हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे थे। तो इसमें क्या था, आपका क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे किया, फूड के, शेल्टर पे, क्लोथिंग पे, उनका सर्वाइवल कैसा है, हैबिटेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन शुरू हुई। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर मोर साइंटिफिक बेसिस और क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, बहुत सारे अटेम्प्ट किए इन्हें क्लासिफाई करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पे। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने क्या देखा, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखा, ओनली क्या है, आउटसाइड से उसकी अपीयरेंस कैसी है ऑर्गेनिज्म की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया। जैसे प्लांट इनटू ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एक्सेट्रा, उनकी लुकिंग एक जैसी है इसलिए उसने एक कैटेगरी में पुट ऑन किया। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स, और उसने एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डिड नॉट। उसने अपनी क्लासिफिकेशन में क्या रखा, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस रखी, कि जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें एक क्लास में रख दिया, और एनिमल्स में उसने दो कैटेगरी बनाई, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनको एक कैटेगरी में, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं है उन्हें अनदर कैटेगरी में। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आया अब एक आपका एक नया साइंटिस्ट इन लीनियस टाइम में, टू किंगडम। उसने लीनियस आया, उसने क्या दी, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी with planta and animalia। Kingdom was developed that include all plants। जो प्लांटा है उसके अंदर सारे प्लांट्स आ गए, एनिमेलिया जो थी उसमें एनिमल्स आ गए सारे। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। वो धीरे धीरे थोड़े टाइम रिसेंटली यूज में रहा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट प्रोकैरियोट। उसने कोई भी इसके अंदर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन किया जो आपकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी। प्लांट्स में ऑटोट्रोफ, सेल वॉल, डू नॉट मूव, ये उसने इन फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं, इसको नहीं एक्सप्लेन किया टू किंगडम थ्योरी ने। सेल वॉल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और प्लांट डू नॉट मूव, तो अगर वो मूव नहीं करते तो वो लिविंग कैसे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड क्या था, एनिमल्स, उसने ये नहीं बताया आपकी जो टू किंगडम थ्योरी है, एनिमल्स हेटरोट्रोफ्स हैं, नो सेल वॉल है, कैन मूव। एनिमल्स जो है हेटरोट्रोफ्स हैं, यानी अकेले दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इसको अपनी क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं किया। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। एंड कैन मूव, जो एनिमल है वो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। लीनियस प्लांटा एंड एनिमिलिया latter found two kingdom classification was not sufficient because in that, उसने लीनियस ने किस किस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट वर ग्रुप टुगेदर। उसने जो आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे और जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, जिनका न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड है, उनको ग्रुप कर दिया एक ही कैटेगरी में। हिट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स वर टुगेदर। उसने ये नहीं देखा जो फूड खुद बना रहे हैं और जो दूसरों पे डिपेंड है उन्हें भी एक ही कैटेगरी में रख दिया। नो डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसके उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कैटेगरी के इन बिटवीन। नेक्स्ट है सिंपल ऑर्गेनिज्म वाज प्लेस्ड अलोंग विद द हायर ऑर्गेनिज्म। उसने एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस किया अपनी क्लासिफिकेशन के में, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी क्लासिफिकेशन थ्योरी फेल हो गई और वो अप्लाई नहीं हुई आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी रिसर्च होती है। उसके बाद आती है हमारी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे दिया था आर एच वाइटेकर ने 1959 के अंदर। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या है बेटा जी?
उसकी क्राइटेरिया का, उसकी क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या है? हाँ जी, उसने दी थी फाइव किंगडम थ्योरी, और किसके बेसिस पे दी है उसने? मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। उसने अपनी क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस किसको दी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। सेकंड क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, उसको उसने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस रखी और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बनाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो ऑटोट्रॉफिक है, हिट्रोट्रॉफिक है या होलोजोइक है? इसके अकॉर्डिंग उसने अपनी क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। लाइफस्टाइल क्या है? वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डीकम्पोजर है? इसके अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन दी। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है पीछे से, उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। तो फाइव किंगडम में क्या, कौन कौन सी क्लासेस उसने रखी फाइव किंगडम में? किंगडम मोनेरा, जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं। किंगडम मोनेरा बताया, फाइव किंगडम के अंदर आपकी पहली क्लासिफिकेशन के अंदर पहली किंगडम आती है मोनेरा। बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल के बने होते हैं। दूसरा उसने दिया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते, उनका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी मॉडर्न सेल के बने होते हैं, लेकिन बने किसके होते हैं? सिंगल सेल से, यूनिसेलुलर। किंगडम फंजाई, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक यानी मोर देन टू या थ्री फोर सेल्स होती है, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स। मोर देन वन सेल, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर सेल, तो उसे कहते हैं यूकैरियोट। तो हमारा किंगडम फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बनी है, और यूकैरियोट है मॉडर्न टाइप ऑफ सेल से बनी है, दैट्स व्हाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका किंगडम प्लांटा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्लांट जो है मॉडर्न टाइप ऑफ सेल से बना है यानी यूकैरियोटिक, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आती है लास्ट किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, यानी हम है और एनिमल्स है और भी जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं वो सब क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं और किंगडम एनिमेलिया के अंडर आते हैं। अब है आपके पास बेटा जी ये 17 नंबर पे आपका चार्ट दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी फाइव किंगडम का। आपने देखना है किस किस के ऊपर उसने क्लासिफिकेशन दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम, फाइव किंगडम की क्या क्या क्लासिफिकेशन उसने दी है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल टाइप, मैंने आपको पहले ही बताया उसने किसके ऊपर क्लासिफिकेशन दिया वाइटेकर ने। सेल टाइप क्या है? मोनरा के अंदर फाइव क्लासिफिकेशन जो दिया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। सेल टाइप क्या है? मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, और कौन से होते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो आपके प्रोटिस्टा है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है बट यूनिसेल्युलर ही होती हैं। फंजाई जो है मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होती है। प्लांटा जो है आपकी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होती है। एनिमेलिया जो है मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होती है। सेल क्या है आपकी? मोनेरा के अंदर नॉन सेल्युलोसिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की होती है। क्लियर है? मोनेरा के अंदर जो प्रिमिटिव सेल्स हैं आपके, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस किस चीज की बनी होती है? पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट इन सम, कुछ स्पीसीज के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ के अंदर एब्सेंट भी हो सकती है। फंजाई क्या है? प्रेजेंट चीटिन विदाउट सेल्यूलोज। जो आपकी फंजाई है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो चीटिन की बनी होती है विदाउट सेल्यूलोज, उसके अंदर सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लांटा, उसके अंदर प्रेजेंट होती है और सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है प्लांटा के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो सेलुलोज के साथ होती है। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो मोनरा है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी आपके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती,
एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, प्लांटा के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल है क्योंकि एक ही सेल का बना है, सेलुलर लेवल है, एक ही सेल का है। और फंजाई मल्टी सेलुलर, लूज ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू की जहां ग्रुपिंग ऑफ सेल होगी दैट इज नोन एज द टिश्यू। तो हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर लेवल है। प्लांटा के अंदर क्या है, टिश्यू और ऑर्गन, यानी प्लांटा के अंदर जो ग्रुपिंग ऑफ सेल होगी वो टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, और टिश्यू अगेन जब कोलेक्ट होंगे तो ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन एनिमिलिया के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, एनिमिलिया के अंदर ऑर्गन सिस्टम से लेके ऑर्गेनिज्म तक वर्क होता है। क्लियर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक, जो आपके मोनेरा है ऑटोट्रोफिक, खुद भी फूड बना लेते हैं। कीमोसिंथेटिक, केमिकल से भी फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी अपना फूड बनाते हैं। हिट्रोटॉपिक, अदर्स पे भी अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। सैप्रोफाइटिक, जो जैसे डीकम्पोज मटेरियल होता है उससे भी अपना फूड गेन करते हैं। और पैरासिटिक, किसी की बॉडी पे अटैच होकर भी अपना फूड गेन करते हैं, दैट इज नोन एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक। प्रोटिस्टा ऑलवेज ऑटोट्रोफिक होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड ओन बाय इटसेल्फ। तो ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, और सम केसेस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रोटिस्टा की कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो हिट्रोट्रोफिक होती है, अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहती हैं। क्लियर? फंजाई है, हिट्रोटॉपिक होती हैं एंड सैप्रोफाइटिक होती हैं। हिट्रोटॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहती है, सैप्रोफाइटिक जो अपना फूड जो है डीकम्पोज, गले सड़े मटेरियल से अपना फूड गेन करती हैं। और पैरासिटिक जो किसी अदर की बॉडी पे अटैच होके फूड को गेन करती हैं। इज इट क्लियर? प्लांट्स ऑलवेज क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल। और जो एनिमल है दे ऑलवेज हिट्रोटॉपिक होते हैं, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक, जो अपना मुंह से फूड गेन करते हैं। होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक जो गले सड़े मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइटिक कहते हैं। क्लियर है? that is this is known as the five kingdom theory by the R.H. Whitaker। ये उसने थ्योरी दी थी, और ये 5 क्लासिफिकेशन के अंदर उसने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमिलिया रखा था। अब हमने डिटेल में इसी को पढ़ना है बेटा जी। कौन कौन से हैं हमारे पास, किंगडम मोनेरा के बारे में पहले बात करेंगे हम। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या है आपका। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रोनाउंस किया था कि बैक्टीरिया हैबिटेट क्या है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, बुक्स के अंदर ओमनी प्रेजेंट का मतलब है एवरीवेयर, जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो। वैसे हम ये गॉड के लिए यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी गॉड हर जगह है। तो हैबिटेट क्या है मोनेरा का, ओमनी प्रेजेंट, यानी ये हर जगह मिलने वाले बैक्टीरिया है। ग्रुप इनटू 4 ग्रुप्स, इन्हें ग्रुप किया गया है 4 ग्रुप में बेस्ड है दियर शेप, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कोकस, स्पाइरल, जो कोकस होते हैं वो राउंडेड होते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर में होते हैं। बेसिलस रोड लाइक होते हैं, जैसे सरिया होता है। विब्रियो कोमा लाइक, जैसे आप कोमा डालते हैं ना, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, उस टाइप के कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरलम, जैसे स्प्रिंग होती है उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले प्रोनाउंस किया, ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे ऑटोट्रोप्स, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे दे आर नोन एज द हिट्रोट्रोप्स। क्लियर? पहली किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, किंगडम मोनेरा इंक्लूड, इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। और नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्म। इज इट क्लियर? रिपीट कर रही हूँ मैं अगेन। किंगडम मोनेरा इंक्लूड आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर 3 अनदर क्लासेस हैं, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोपिक। और थर्ड है हमारा माइकोप्लाज्म। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं आर्ची बैक्टीरिया।
हार्श हैबिटेट, जहाँ पे हार्श कंडीशन होती है, हेलोफोनिक, सलाइन यानी नमकीन चीजें, नमक की प्रेजेंस ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं हेलोफाइल, हेलोफाइल्स। हार्श हैबिटेट में यानी जहाँ पे अनबियरेबल कंडीशन होती है, हार्श हैबिटेट कह देते हैं। हेलोफाइल्स जो होते हैं, सलाइन यानी नमक की बात कर रहे हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। थर्मो एसिडोफिलिस, थर्मो एसिडोफिलिस का मतलब होता है ये हॉट स्प्रिंग यानी बहुत ज्यादा गर्म चीजों, गर्म इलाकों में सरवाइव कर सकते हैं। मिथेनोजन यानी मीथेन को बियर कर सकते हैं। गट ऑफ रूमिनेंट्स, ये ज्यादातर मिलते कहाँ हैं, जो एनिमल्स होते हैं जैसे जो हमारे ग्रीन ग्रास खाते हैं, उनकी रूमिनेंट से, गट जो होती है उसके रूमिनेंट्स के अंदर ये फाइंड आउट होते हैं। यू बैक्टीरिया के होते हैं, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, सच्चे बैक्टीरिया यानी रियल सेंस में जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, उन्हें ट्रू बैक्टीरिया, यू प्रेजेंट फॉर मूवमेंट यानी मोटाइल स्ट्रक्चर के लिए प्लेज्ला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, हमने 3 क्लासेस बताई है यू बैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया वो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, यानी बीजीए हैव क्लोरोफिल यूनिसेलुलर, ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑटोट्रोफिक है मीन्स क्लोरोफिल किसी ना किसी तरह से तो फूड प्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये फोटोसिंथेटिक है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं और हमेशा कॉलोनी में रहते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनियल फॉर्मेशन करते हैं, यानी बहुत सारी कॉलोनीज इकट्ठे एक एक ग्रुप्स में रहते हैं। एंड फिलामेंटस, और इनके ये फिलामेंट की तरह होते हैं, जैसे थ्रेड होता है ना उस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है। मेराइन होते हैं, मेराइन जिलेटिनियस सेहत, जहाँ पे जिलेटेनियस जेल लाइक शेप होती है, शीट बनती है, वहां पे भी ये सरवाइव करते हैं। फॉर्म ब्लूम्स, ब्लूम्स क्या होता है, एकदम से जैसे बेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोड्यूस हो जा रहा, दैट इज नोन एज द ब्लूम्स। एंड कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द हिस्ट्रोसिस्ट, और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को हिस्ट्रोसिस्ट पोजीशन में। एग्जांपल है नॉनस्टोका एनाबिना, ये भी एक बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी है, जिसकी नेमिंग है नॉनस्टॉक एंड एनाबिना। ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, केमिकल को एज ए फूड, केमिकल को फूड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज नाइट्रेट, ऑक्सीडाइज करते हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रेट को के ऊपर प्रोसेस होती है नाइट्राइट्स एंड अमोनिया रिलीज, और अमोनिया को रिलीज करते हैं विद एनर्जी एटीपी की हेल्प से। अमोनिया की रिलीज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट